डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर क्लास। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई पे डिपेंड है। तो ट्राई करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। और बच्चा, अगर आपने सीखा तो अगली वाली क्लासेस में भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बेटा, बाइनोमियल्स क्या होते हैं? तो आपने कहा बाइनोमियल्स वो वाले एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें टू टर्म्स होती है। तो मैंने कहा क्या ये बाइनोमियल है? आपने कहा यस। क्या ये बाइनोमियल है? यस। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखा कि हमारे पास है 2x+5 एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 4x-3 के साथ। तो आपके पास जो पहला एक्सप्रेशन है, जो बोल सकता हूं मैं बाइनोमियल है, उसका पहला टर्म उठाओ और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके साथ प्लस साइन है तो प्लस का 2x मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4x-3 के साथ। फिर सेकेंड टर्म साइन के साथ लिख दो यहाँ पे, और ये सेकेंड टर्म जो है वो भी सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके। नाउ अब ये जो 2x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई विथ 4x। फिर ये 2x का साइन प्लस का है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास आएगा 2x मल्टीप्लाई विथ 3। क्या ये बात समझ में आई? माइनस क्यों आया? क्योंकि 2x प्लस का था और माइनस का 3 था। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो मैं साइन अंदर नहीं रख रहा हूं, बाहर ही लगा दिए। अब इस +5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा 4x के साथ। सिमिलरली +5 -3 से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे कई बच्चे फंस जाते हैं साइन को लेकर, तो मैंने वो बात थोड़ी आराम से समझाई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर छोटा सा डाउट भी हो तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाके देखो, क्लियर हो जाएगा। ना देखो, 2x को 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2 3 जा 6 और x अकेला है, प्लस 5 4 जा 20, x अकेला है, -15। ओके। ना देखो, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, कोई टर्म है ही नहीं, तो ये 8x स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 20x है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 20 माइनस 6 कितना होता है? 14 होता है। तो प्लस का 14x आएगा, -15। देखो, 20 में से 6 माइनस होता है, कभी भी x में से x माइनस मत कर दियो भाई। ठीक है, कोफिशिएंट्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। ओके। ना ये आ गया तुम्हारा आंसर, प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का। सिमिलरली सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट देखो बच्चा, क्या है? y-8 मल्टीप्लाई विथ 3y-4। हम कहेंगे देखो y-8 है ना, इसका y लेंगे 3y-4 से मल्टीप्लाई, तो y मल्टीप्लाई होगा 3y-4 से। फिर -8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3y-4 से। क्या ये बात क्लियर है? अब y को 3y से मल्टीप्लाई करो, तो 3y मल्टीप्लाई विथ y, या फिर ऐसा लिख लो कि y मल्टीप्लाई विथ 3y, y मल्टीप्लाई विथ 3y। फिर ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। y मल्टीप्लाई होगा 4 से। यहाँ पे -8 3y से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई विथ 3y, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 8 × 4। साइन की जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर रखो। अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस ही आएगा। या आप दोस्त नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लो तब भी आंसर क्या आएगा? प्लस। बट अगर आप डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। डिफरेंट साइन मतलब एक बार प्लस और माइनस, या माइनस इंटू प्लस, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। एडिशन नहीं है ये मल्टीप्लाई बता रहा हूँ दो साइंस का। अब y को 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर -4y माइनस 8 3 जा 24y प्लस 8 4 जा 32। ये हो गया बच्चा 3y स्क्वायर। और ये देखो दोनों सेम साइन के हैं तो डिजिट्स प्लस हो जाएंगे, माइनस के 28y प्लस 32। क्या बात क्लियर है भाई? किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछे मेरे से कि सर दिक्कत आ गई हमारे को, 3y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 32। आंसर सही आ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, कह रहा है कि 2.5 L माइनस 0.5 M है, इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 L प्लस 0.5 M से। तो हमने कहा देखो,
हम कर तो ऐसे सकते हैं कि 2.5 एल को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.5 को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ध्यान से समझने वाली बात कुछ छुपी हुई है इसके अंदर, वो समझना है। क्या है, कोई बता सकता है मुझे कि क्या ऐसी बात है जो हमें यहाँ पे देखनी चाहिए और समझनी चाहिए? कोई भी बच्चा जिसको बात समझ में आ रही हो। तो आपने कहा सर देखो एक आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा जरूर, क्या लग रही है? आइडेंटिटी लग रही है। कैसे लग रही है? अब जिसको आइडेंटिटी नहीं पता है उसके लिए तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आइडेंटिटी लग रही है वो यहाँ पे ये देखेगा कि सर ए माइनस बी को आप ए प्लस बी, दो टर्म्स है उनके बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। अब जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल मेथड से। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, 2.5 एल को लूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 एल प्लस 0.5 एम से, फिर माइनस 0.5 एम को लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 एल प्लस 0.5 एम से। क्या बात क्लियर है? अब नॉर्मल प्रोसेस है कि 2.5 एल किससे मल्टीप्लाई होगा? 2.5 एल से, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। 2.5 एल मल्टीप्लाई होगा 0.5 एम से। सिमिलरली माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 0.5 एम मल्टीप्लाई होगा बच्चा 2.5 एल से, फिर माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस आएगा। 0.5 एम मल्टीप्लाई होगा 0.5 एल एम से। एम ही है ना, एल नहीं है यहाँ पे, एम ही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी बच्चा। मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से किया। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। मल्टीप्लाई में अगर a इंटू बी लिखा हो या b इंटू ए, बात तो एक ही है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो सेम होने से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों सर? मैंने कहा एक प्लस का एक माइनस का जीरो हो गया। ओके, तो मैंने कहा इनको तो कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास ये बचा है, इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं? इसको 25 एल डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अंदर वाले को भी 25/10 एल लिख सकता हूँ। कैंसिल नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस साइन है, ये हो जाएगा 5/10 एम, और ये अंदर वाला भी हो जाएगा 5/10 एम। ओके। नाउ 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो। अरे बच्चा ऐसा ही तो होगा ना, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 होगा, डिवाइड में 10 इंटू 10 होगा, और यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 एम स्क्वायर। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625 आता है, 10 को 10 से करोगे तो 100 आएगा, एल स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, 10 10 जा 100 एम स्क्वायर। और आप डेसिमल लगा दो वापस से तो हो जाएगा 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आई? हाँ देखो डेसिमल है तो देख के डर भले ही सकते हैं हम, बट डरने वाली कोई ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं इसके अंदर। बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, मल्टीप्लाई करने हैं, समझने हैं। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्ट नंबर 4 और 5 साथ में लिखे हुए। फोर्थ पार्ट में मैं कह रहा है a+3b को x+5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कहा देखो भाई फोर्थ पार्ट क्या है, a+3b मल्टीप्लाई विथ x+5 है। तो सिंपली हम लिखेंगे a है ना वो मल्टीप्लाई होगा x+5 के साथ, फिर +3b जो होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा x+5 के साथ। फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट से, फिर सेकंड टर्म विथ साइन, साइन साथ में रखना भाई, भूल मत जाना। अब देखो a प्लस का है तो प्लस इंटू प्लस प्लस तो ax हो जाएगा। a को +5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5a लिख सकता हूं भाई, वेरिएबल बाद में लिखते ना। प्लस 3b को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3bx हो जाएगा। प्लस, क्यों प्लस आया? क्योंकि प्लस इंटू प्लस है। 3b को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15b हो जाएगा, 3 5 जा 15b। क्या यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है? सर ऐड तो नहीं हो रहा, तो हमने कहा ऐसे इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ax प्लस 5b प्लस 3bx प्लस 15b। कुछ ऐड नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये ax और ये bx है तो ऐड नहीं होगा। ये a है और ये b है, ठीक है ना, वेरिएबल है, कांस्टेंट होते तो ऐड हो जाता। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चा, फिर आपने कहा 2pq को प्लस 3q², ध्यान से q स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3pq माइनस 2q² से। हमने कहा हम तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, 2pq जो है वो पहले मल्टीप्लाई होगा 3pq से, फिर माइनस, या फिर पहले लिख दो ना, ये वाली लाइन लिख देता हूँ आराम से, टेंशन मत लिया करो तुम। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
आप लिखेंगे 3pq माइनस 2q²। ठीक है बच्चा। नाउ देखो 2pq इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2pq माइनस 2q² से भी होगा, तो आप लिखेंगे 2pq मल्टीप्लाई विथ 3pq। मैं इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसके नीचे लिख लेते हैं आराम से, जगह चाहिए ना इस क्वेश्चन में, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, इसके आगे वाली लाइन इसके नीचे, ध्यान से, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे 2pq जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3pq से, मैंने कहा जरूर। फिर माइनस साइन आएगा, 2pq जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2q² से, मैंने कहा जरूर बचा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो प्लस 3q² मल्टीप्लाई होगा 3pq से। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3q² मल्टीप्लाई होगा 2q² से। ओके। नाउ देखो 2 × 3 तो 6 हो गया, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p² हो गया, q को q से मल्टीप्लाई किया तो q²। वेरिएबल अपने दोस्त को ढूंढता है, ठीक है ना। अगर p और q होते तो बस pq लिख देते, बट p को देखो बच्चा, p इंटू क्यू इंटू p इंटू क्यू कर रहे हो, तो p के पास जाएगा कि भाई साहब अपन प्रोडक्ट हो लेते हैं तो ये p² बन जाएंगे। सिमिलरली q के पास जाएगा तो ये q², तो इसको आप p² q² लिख सकते हैं। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अगर कोई डाउट आए तो बच्चा पूछ लेना मेरे से कमेंट करके। ओके। नाउ अब देखो माइनस 2 × 2 = 4, अब इधर p है उधर p है ही नहीं तो p बेचारा अकेला रह गया। q क्या होगा, q² से मल्टीप्लाई होगा तो q की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके। सिमिलरली प्लस 3 × 3 = 9, q² q से मल्टीप्लाई होगा q क्यूब हो जाएगा, p अकेला है। क्या बच्चा मैं इसको 9pq³ लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख तो सकते हो, आगे पीछे लिखने से क्या दिक्कत है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, pq³ माइनस 3 × 2 = 6, q² कितने हो जाएंगे, q की पावर 4। अब ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। तो माइनस का 4 है प्लस का 9 है, तो कितना बचेगा बताओ भाई। -4 + 9 कितना होता है, जल्दी बताओ। +5 होता है क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है, माइनस का छोटा है, तो आएगा +5pq³ माइनस 6q की पावर 4। क्या बात पकड़ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर हो तो कमेंट करके पूछना। बातें जो छोटी छोटी थी मैंने सारी तुम्हें समझाई हैं, जहां पे तुम्हें डाउट आ सकता है वो भी बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट, कह रहा है कि 3/4a² प्लस 3b² है, इसका प्रोडक्ट कर दो। इसके साथ देखो ये अलग है, ठीक है, इसका हमें प्रोडक्ट करना है 4 × a² माइनस 2/3b² के साथ, ऐसा है। अब ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ओके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सर ये 4 का क्या करना है। मैंने कहा एक काम करो ना, इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, तो आप इसको दोबारा लिख लो ऐसा, ऐसा ऐसा कि 3/4a² प्लस 3b² है। हाँ ये जो 4 है, चाहो तो आप इस ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे वहां पे। इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4a² हो गया, माइनस 4 जो है वो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। भाई साहब देखो 4 × 2/3 कर रहे हो तो 4 2 से ही मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 8/3b²। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या अब हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं? यस। तो आप इसको लिखेंगे 3/4a² जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4a² माइनस 8/3b² से। okay? फिर प्लस 3b² जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4a² माइनस 8/3b² से। अब करो मल्टीप्लाई, 3/4a² मल्टीप्लाई विथ 4a² माइनस 3/4a² मल्टीप्लाई विथ 8/3b²। देखो बच्चा बाहर प्लस है तो अंदर के जो टर्म्स है वैसे के वैसे साइन आ जाते हैं, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। वैसे यहाँ पे प्लस है तो अंदर के साइन वैसे ही रहेंगे, तो पहली टर्म आएगी प्लस 3b² मल्टीप्लाई विथ 4a² माइनस 3b² मल्टीप्लाई विथ 8/3b²। ओके। अब देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चा, 3/4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, और a² मल्टीप्लाई होगा a² से। थोड़ा और डीपली चलते हैं, वेरिएबल वेरिएबल से, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे मैं 3/4 को मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ 8/3 से, और a² मल्टीप्लाई होगा b² से, प्लस यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई होगा 4 से और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से। फिर इस वाली टर्म में 3 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बच्चा बी स्क्वायर से। सही है क्या? हाँ, थोड़ा सा बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा लिखा है। देखो बच्चा 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा 3। ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2 कितना हो गया बच्चा? ए की पावर 4। यहाँ पे 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच्चा माइनस का 2। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा। बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को क्या मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? आपने कहा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चा, सिर्फ बचा 8, तो माइनस का 8 है। बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होता है? बी की पावर 4 होता है। अब ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बताइए -2 + 12 कितना होता है? वेरिएबल सेम है तो मैं कॉन्स्टेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो -2 + 12 कितने होते हैं? प्लस के 10 होते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 3a की पावर 4 प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी टू द पावर 4। ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर जहां पे भी तुम्हें डाउट था वो बात मैंने वैसे तो समझा दी है, फिर भी अगर किसी बच्चे को छोटा मोटा डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, आपको अगर कोई वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। और आपको वीडियोस ढूंढने नहीं पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल कलर का जो बटन है उसको दबा के रखो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द प्रोडक्ट। अगेन हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। मैंने कहा कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है इसमें, तो हमें आता है बाइनोमियल को बाइनोमियल से ही करना है। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या करेंगे? 5 - 2x जो है उसको 3 + x से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, 5 है ना वो मल्टीप्लाई होगा 3 + x से, फिर -2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 + x से। सही है क्या? हाँ। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 50 लिख दो। फिर 5 मल्टीप्लाई होगा x से, तो प्लस का 5x लिख सकते हैं। अरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 में आराम से लिखे ना अपन ने, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिख लेते हैं। -2x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 6x आएगा क्या? हाँ, 2 3 जा 6 x साथ में। -2x को प्लस x से करना है, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ देखो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, तो बताइए मेरे को 5 - 6 कितना होता है? आप कहोगे -1, और -1 के आगे अगर x लिखना है तो क्या मैं इसको -x लिख सकता हूँ? हाँ, तो आंसर आ जाएगा 15 - x -2x स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देखो अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 1 ईमानदारी से करा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। हमें कह रहा है x + 7y का मल्टीप्लाई 7x - y से करना है। तुमने कहा देखो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो इस बाइनोमियल की एक टर्म उठाएंगे, उस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड टर्म उठाएंगे और सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो रूल है। ओके, नाउ कैसे करोगे? x मल्टीप्लाई होगा 7x से, तो 7x स्क्वायर। फिर x मल्टीप्लाई होगा -y से, तो माइनस का xy प्लस 7 × 7 49। y इंटू एक्स को क्या मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ? जरूर। प्लस इंटू माइनस माइनस 7y को y से मल्टीप्लाई करना है, तो 7y स्क्वायर हो जाएगा। जरूर। ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बताइए माइनस का 1 है प्लस का 49 है, जीरो नहीं है यहाँ पे, 1 है माइनस का। तो बताइए आंसर कितना आ रहा है? आपने कहा प्लस का 48y आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, y नहीं है एक्स वाई है, -7y स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चा? कोई डाउट है तो पूछो भाई, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं बच रहा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखो अब थर्ड पार्ट। ए स्क्वायर प्लस बी को ए प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कहा अब भी कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी स्क्वायर से, तो ऐसा लिखूं क्या? ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी स्क्वायर से, फिर प्लस बी जो है उसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी स्क्वायर से। नाउ ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस ही आएगा। बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा।
कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक टर्म्स दिख रही है तुम्हारे को, आपने कहा कुछ ही नहीं है, तो मैंने कहा सही है, तो फिर आंसर तो सही आ गया अपना, है ही नहीं तो कुछ। नेक्स्ट देखो फिर फोर्थ पार्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने कहा इसका मतलब है पी स्क्वायर जो है वो 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का क्यू स्क्वायर जो है वो 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब पी स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करना, मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। फिर आपको पी स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली माइनस क्यू स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और माइनस का क्यू स्क्वायर है वो क्यू से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इसमें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे क्लियर कर ला अपना। देखो 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, 2 1 जा 2, पी स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करोगे p की पावर 3, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। पी स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो साथ में ही लिखना है इनको, तो माइनस क्यू स्क्वायर 2p है तो 2 क्यू स्क्वायर और p को मैं पी क्यू स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस क्यू की पावर 3। क्या तुम्हें दोनों लाइक टर्म्स लग रहे हैं? आपने कहा नहीं है सर, क्योंकि p का स्क्वायर है, उधर p अकेला है, इधर q है उधर q स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स नहीं है। बात देखो, यहाँ पे लाइक टर्म्स करके ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कर दियो भाई, ठीक है ना, इसीलिए उसने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिया बच्चा। नेक्स्ट, ये फोर्थ पार्ट हो गया अपना, है ना। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट आया है तो कमेंट करके पूछना, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना। चलो थर्ड भी कर लेंगे, फिर यार कर ही लेते हैं यार, है ना, तुम्हारा मन है और मैं करवा ही देता हूँ फिर। ये लो भाई थर्ड पार्ट, अब कर ही रहे तो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है बच्चा, जहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, एडिशन कर सकते हैं एडिशन कीजिए, डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो हमने कहा देखो भाई, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो बच्चा ये आपकी कंप्लीट एक टर्म है, ये आपकी कंप्लीट दूसरी टर्म है। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो एक ही टर्म कंसीडर की जाती हैं। तो मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ, बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल हो रहा है, तो मैंने कहा इसको कैसे लिखोगे, आप कहोगे एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5 जो है वो एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो साइड में क्या बैठा है 25 बैठा है आराम से, इसको कोई तकलीफ नहीं है अभी तक। तो नाउ करो भाई, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5x आएगा, और माइनस 5 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25 आएगा। मैंने ब्रैकेट हटा दिया, अब प्लस का 25 साथ में लिख दिया। मैंने कहा ये तो कट गए भाई, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, जीरो बन गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। क्या आया सॉल्यूशन, देखो थोड़ा सा आराम से पहले ये समझना है कि सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है। एक्स क्यूब आया है प्लस 5x स्क्वायर आया है माइनस 5x आया, ठीक। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट और उसके आगे थर्ड पार्ट भी है। हमने कहा सेकंड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट जैसा ही कुछ लग रहा है हमें, मैंने कहा जरूर सेम टू सेम, बस टर्म्स चेंज कर दी उसने। लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले बी क्यूब प्लस 3 से, और उसके बाद में इनके प्रोडक्ट में 5 ऐड कर देना है। मैंने कहा सिंपली ये तो ऐसा ही होगा ना कि ए स्क्वायर है उसको बी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 5 जो है उसको बी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस 5 कर देना है। ओके, ना मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब, सही है क्या, ए स्क्वायर को बी क्यूब से, प्लस ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर, प्लस 5 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई तो 5b क्यूब, प्लस प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 5। अब देखो ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बट ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, लिख दो इनको, ए स्क्वायर बी क्यूब ऐसा कैसा, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही है बच्चा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, भग मत जाना यहाँ से। थर्ड पार्ट देखो भाई, क्या करना है, टी प्लस एस स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस एस से मल्टीप्लाई करना है। क्या तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो बाबा, आराम से हो जाएगा। मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ, देखो क्या करना है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है तो इस टी को उठा लो,
ये टी पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर माइनस एस से, फिर प्लस एस स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर माइनस एस से। टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे टी क्यूब हो जाएगा, माइनस कि प्लस इंटू माइनस माइनस, टी को एस से मल्टीप्लाई करोगे तो एस टी हो जाएगा, या टी एस लिख लो, एक ही बात है। वैसे एस पहले आता है ना, तो एस टी लिखो ना, फिर तो टी एस लिखने से भी गलत नहीं होगा, बट एस टी लिख लो, प्लस एच स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एच स्क्वायर टी स्क्वायर, और एच स्क्वायर को माइनस एस से करोगे तो माइनस एस क्यूब आएगा। कोई लाइक टर्म दिख रही है तुम्हारे को? तुमने कहा सर कुछ नहीं दिख रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों अलग है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अब हो ही नहीं सकता, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखो। अब देखो फोर्थ पार्ट में कंफ्यूज करने के लिए इसने तुम्हें थोड़ी कोशिश की है। क्या कह रहा है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, फिर प्लस का साइन है, ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी है, फिर प्लस का साइन है, टू मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए सी प्लस बी डी के साथ। तो बता आपको इसका प्रोडक्ट करना है, इसका प्रोडक्ट करना है, और इनका भी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कहा देखो इसको अगर मैं इस ब्रैकेट में लिख दूं ऐसे, सही हो, देखो ए प्लस बी को सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है क्या, कि ए को मल्टीप्लाई करना है सी माइनस डी से, फिर प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है सी माइनस डी से, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इधर वाले में देखो, आप कहोगे कि ए को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी से, फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी से, और ब्रैकेट में डाल दो। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सर टू को ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू ए सी हो गया, फिर टू को बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का टू बी डी हो गया। ओके, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है नो। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, देखो बी इंटू डी है। सिमिलरली अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, प्लस है, देखो प्लस है तो अंदर के साइन जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो ए को सी से करोगे तो ए सी, ए को डी से करोगे तो ए डी, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस का बी सी, माइनस इंटू प्लस माइनस का बी डी, प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी। अब देखो ए सी है, कहाँ ए सी दिख रहा है, तो आपने कहा ये रहा, मैंने कहा यार ये प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या मैं इनको टू ए सी लिख सकता हूँ? ठीक है, ए डी है, कहीं दिख रहा है, ये रहा ए डी, ये प्लस का माइनस का ये प्लस का तो कट गए, ये तो कट गए सर। मैंने कहा बी सी दिखा, हाँ, और कहीं है बी सी, ये रहा बी सी, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये बी डी है, ये भी बी डी है, तो ये माइनस का ये भी माइनस का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों को माइनस बी डी, और क्या बचे हुए टू ए सी प्लस टू बी डी। तो बच्चा टू ए सी प्लस टू ए सी कितने हो गए, फोर ए सी, माइनस बी डी कितने हो गए, माइनस के टू बी डी, और यहाँ पे प्लस का टू बी डी भी दे रखा है। मैंने कहा ये तो कट गए भाई, तो आंसर क्या आ गया, ओनली फोर ए सी आ गया। अरे सर क्या छोटा सा आंसर निकाला है, फोर ए सी, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा था और उसको सिर्फ आंसर क्या आया था हमारे पास, फोर ए सी। क्या तुम्हारे को प्रोडक्ट का प्रोसेस समझ में आया, कैसे मैंने किया? इसको एक दो बार देखना और इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 5। अच्छा पार्ट 5 में भी तुम्हें यही दे रखा है कि x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करो पहले 2x प्लस वाई से, फिर प्लस कर दो x प्लस टू वाई को मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई से। ठीक, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा, x मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस वाई प्लस, ये तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, फर्स्ट टर्म सोल्व हो गई। सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से प्लस टू वाई मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? करो भाई, x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस x को y से किया तो एक्स वाई प्लस y को 2y से 2x से करोगे तो 2xy हो जाएगा, और y को प्लस y से करोगे तो प्लस का y स्क्वायर। कोई साइन में दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस है, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, बार प्लस है तो अंदर के सारे साइन जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो आप कहोगे x को माइनस वाई से करोगे तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस टू वाई को x से करोगे तो टू एक्स वाई हो जाएगा,
और 2y को माइनस वाई से करोगे तो माइनस का 2y² हो जाएगा। ओके, अब देखो 2x² है और एक x² ये रहा, तो क्या मैं इन दोनों को मिला के 3x² लिख दूं? ओके, नेक्स्ट देखो xy दिख रहा है और कहीं है xy, ये रहा xy, ये रहा xy, ये रहा xy। मैंने कहा ये तो काटो, कट गए। 2xy और 2xy कितने हो गए? प्लस के 4xy हो गए। अब क्या बचा? y² यहाँ पे, y² यहाँ पे, ये प्लस का y² है, ये माइनस के 2 हैं, तो क्या बचेगा? माइनस माइनस y² बचेगा। ओके, जिसको छोटी मोटी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है उनको आराम से सुनो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उनको सुनो, ठीक है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी बातें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का ही होता है। ओके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चा फिर, x प्लस वाई को x² माइनस XY प्लस y²। मैंने कहा ये तो नया है कुछ। क्या है ये नया? कि x प्लस वाई बाइनोमियल है और x² माइनस XY प्लस y² हमारा ट्राइनोमियल है। तुमने कहा रूल तो वही रहेगा कि पहले हम इस बाइनोमियल की एक टर्म को उठाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसा लिखेंगे, x जो है वो मल्टीप्लाई होगा x² माइनस XY प्लस y² से। फिर ये आपका जो प्लस वाई है ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे? x² माइनस XY प्लस y² से। क्या ये बात क्लियर है सबको? अब कर दो भाई, x को मल्टीप्लाई x² से करोगे x की पावर 3 हो जाएगी, माइनस x को मल्टीप्लाई XY से करोगे तो x इंटू एक्स x² y साथ में, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस x को मल्टीप्लाई y² से तो XY² हो जाएगा। ओके, सिमिलरली देखो प्लस साइन है तो अंदर के जो साइन है जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। y को अगर x² से करेंगे तो x² y आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, y को xy से करेंगे तो x को तो कोई लेना देना है नहीं, y को y से किया तो y² बन गया साथ में। ठीक, फिर प्लस y को प्लस y² से करोगे तो प्लस का y³ हो जाएगा। देखो ये x³ है, कहीं दिख रहा है तुम्हें x³? नहीं, तो x³ तो ऐसे का ऐसा। ये x² y है और ये भी x² y है, ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गए। फिर मैंने कहा बच्चा ये XY² है और ये भी XY² है, लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा तुम्हारे पास प्लस y³। क्या बात पकड़ में आई बच्चा? x³ प्लस y³ कैसे आया आंसर? नेक्स्ट देखो सेवंथ पार्ट, डेसिमल में देने के बाद हमें कंफ्यूज करने की पूरी पूरी कोशिश है, बट होने नहीं दूंगा तुम्हें कंफ्यूज। हमें कह रहा है कि 1.5x माइनस 4y है, इसका प्रोडक्ट करो 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर माइनस करो 4.5x प्लस 12y को। ये दोनों सेपरेट टर्म्स है और ये कंप्लीट एक टर्म है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये x है और ये y है, आपस में ऐड और सपरेट तो हो ही नहीं सकते, है ना। जैसे एक चाय हो और एक ऑयल हो, दोनों को एक पॉलीथीन में थोड़ी ना डाल सकते हो। हाँ, ये मत कह देना कि सर जो ऑयल है ना वो तो बोतल में आता है तो डाल तो सकते ही है। मैंने कहा रुक भाई, ऑयल ऑयल है, ठीक है ना, वो वाली बात है ना। तो आप कैसे करोगे? सर इसको तो करना आता है हमें, 1.5x जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर माइनस 4y लाएंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। ये हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी और बाद में क्या लिखा हुआ है? माइनस का 4.5x प्लस 12y। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आराम से लिखता हूं, इसको मैं लिखूंगा 1.5x मल्टीप्लाई विथ 1.5x, फिर प्लस आएगा क्योंकि दोनों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 1.5x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4y से, फिर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो आंसर प्लस का आएगा। 1.5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्या यहां तक बात क्लियर है? नाउ माइनस है और ये प्लस है तो आंसर आएगा माइनस में। 4y जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1.5x से, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर आएगा माइनस में। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर की टर्म्स के सबके साइन बदल जाते हैं, ठीक है ना, ये रूल होता है, मल्टीप्लाई करने का ही रूल है, हमने थोड़ा एडवांस बना लिया।
तो मैंने कहा बच्चा ये माइनस का है, प्लस 4y प्लस का है, तो आंसर तो माइनस में आएगा 4y मल्टीप्लाई विथ 4y। फिर ये -4y प्लस 3 से मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो आंसर तो माइनस का ही आएगा, 4y मल्टीप्लाई विथ 3 हो जाएगा। -4.5x है प्लस 12y। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे, तो मैंने कहा 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सोचो तुम लोग पहले तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट कर रहे होंगे डेसिमल से। मैंने कहा नहीं, आराम से करेंगे इसको। 1.5 को क्या मैं 15/10 लिख सकता हूँ बच्चा, और इस 1.5 को भी 15/10। अब मैंने कहा ऊपर तो करूंगा मैं 15 × 15 और नीचे करूंगा 10 × 10। 15 × 15 कितना होता है, जल्दी बताओ आप। देखो आराम से, एक गलती की वजह से बच्चा आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 15 × 15 15 स्क्वायर होता है 225, और नीचे 10 10 जा 100 होता है, तो आंसर आ गया 2.25। टू जीरोज है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल, तो आपने इसका आंसर लिखा 2.25x² आएगा। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने कहा 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कोई जल्दी नहीं है बच्चा, मैं आराम से समझाऊंगा। अगर तुम्हारे को समझ में जल्दी आता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, और जिसको कम समझ में आता है बच्चा आराम से देख। मैंने कहा बच्चा 1.5 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं इसको 15/10 इंटू 4 लिख सकता हूँ? कैंसिल नहीं करूंगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 4 जा 60 होता है। अरे यार ऐसा ही तो लिखूंगा 15 × 4/10, तो आप लिखोगे 60/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर क्या आ गया 6। तो आप इसको लिखोगे प्लस का 6, x × y था तो xy हो गया, प्लस प्लस ही आएगा ना। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसा लिख दूं 15/10 इंटू 3, और आप इसको लिखोगे 15 × 3/10। 15 3 जा 45/10, और 45/10 को 4.5 लिख सकता हूं, तो आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा 4.5x बन गया। ओके, डेसिमल वाला है, कैलकुलेशन है बस, वो ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं थे, नेचुरल नंबर्स थे, या बोल सकते हो आप इंटीजर्स थे। अब अगेन देखो माइनस आएगा, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे सर? आंसर तो 6 आएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही किया था। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो आप लिखोगे 6 y × x क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्या बात पकड़ में आई क्या बच्चा? नाउ माइनस 4 को 4 से करोगे तो 16 आएगा, y को y से करोगे तो y² आएगा, माइनस 4 को 3 से करोगे 12 आएगा, y साथ में आएगा, माइनस का 4.5x और प्लस का 12y। मेरे को लगा यार ये +12y ये -12y, काट दो इनको, तो लास्ट में दिख गया। मैंने कहा यार ये प्लस का 4.5x है और ये माइनस का 4.5x है, काट दो भाई। बचा क्या ये सब, देखो प्लस का 6xy माइनस का 6xy, कट गया भाई ये भी। तो सिर्फ दो ही चीजें तो बची, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। हम देंगे हाँ सर, तो मैंने कहा लिख दो आंसर 2.25x² -16y²। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? आसान था क्या सर? आसान तो नहीं था, बट हाँ अब लग रहा है अब हम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है, और इससे एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर भी खत्म। तो आपने कहा इसको तो हम कर लेंगे, मैंने कहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा भाई। a+b+c जो है इसको मल्टीप्लाई करना है a+b - c से। आपने कहा ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मैंने कहा सेम रूल है, इसकी पहली टर्म उठाओ a, उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। फिर इसकी सेकंड टर्म उठाओ विथ साइन, प्लस का b है, इसको मल्टीप्लाई करो कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, ओके। फिर थर्ड साइन टर्म लो साइन के साथ, तो प्लस का जो c है उसको भी मल्टीप्लाई करो a+b - c से, ओके। अब तो करना था ना, a को a से करेंगे तो a² होगा, a को प्लस b से करेंगे तो प्लस का ab होगा, a को -c से करेंगे तो माइनस का ac हो जाएगा। फिर प्लस के b को a से करोगे तो प्लस का ab लिख सकता हूं क्या? फिर प्लस के b को प्लस के b से करोगे तो प्लस का b² हो जाएगा। फिर प्लस b को -c से करोगे तो माइनस का bc हो जाएगा। फिर प्लस c को a से करोगे तो प्लस का ac हो जाएगा, और प्लस c को प्लस b से करोगे तो प्लस bc हो जाएगा, और प्लस c को -c से करोगे तो माइनस का c² हो जाएगा। देखो a² तो अकेला ही है बेचारा, तो आपने लिखा ठीक है a²। मैंने कहा ए बी कहीं दिख रहा है, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, तो ये तो सेम साइन के हैं, तो मैंने कहा जुड़ गए दोनों, प्लस का 2ab हो गया।
AC दिखा, यहाँ पे भी AC दिखा, ये माइनस का है और ये प्लस का कट गए। फिर बी स्क्वायर दिखा, और कहीं है बी स्क्वायर, नहीं है, तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया। फिर BC दिखा माइनस का, BC दिखा प्लस का, काट दिया तुम लोगों ने। बचा सिर्फ तुम्हारे पास माइनस का C स्क्वायर। क्या बात पकड़ में आई बच्चा? ए स्क्वायर प्लस, इसको ऐसा भी लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस का 2AB। आगे पीछे करके लिखा है, साइन चेंज मत कर दियो भाई। आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होते, इक्वल के साइन से इधर उधर ले जाने पे साइन चेंज होते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके पूछना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आपको क्लास 8 मैथ्स के किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।